हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टॉप 10 आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले एनएमडीसी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 टन रेफ्रिजरेटिंग मशीन मीन्स, यानी कि जो हम बोलते हैं कि कोई रेफ्रिजरेटिंग मशीन है वो 1 टन का है, यानी कि 1 टन। तो उस 1 टन में 1 टन का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है 1 टन का। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है कि 1 टन इज़ द टोटल मास ऑफ द मशीन, या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेट इज़ यूज्ड, या 1 टन ऑफ वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस, या 1 टन ऑफ आइस मेल्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस इज इक्वलेंट टू 210 किलो जूल पर मिनट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन ही लिया है ताकि आपको अचानक से शॉक ना लगे, ठीक है। तो 1 टन का मतलब क्या होता है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन वो रेफ्रिजरेशन है कि 24 घंटे के अंदर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसे आइस से मेल्ट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है, और उसमें जो हीट का जो कूलिंग इफेक्ट है वो 210 किलो जूल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 210 किलो जूल पर मिनट, यानी कि 210 किलो जूल पर मिनट। ये कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आता है, तो इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है हमारा, कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपांशन वाल्व, उसके बाद में अगेन इवापोरेटर होते हुए कंप्रेसर में आता है, ठीक है। ये सर्कल रहता है हमारा। तो ये सर्कल में जो हीट है वो रिजेक्ट कहाँ पे होता है, तो वो बताना है आपको, कंडेंसर में, कंप्रेसर में, इवापोरेटर में, या एक्सपांशन वाल्व में। तो हीट रिजेक्शन की जो भी प्रोसेस होती है वो आप ध्यान रखेंगे वो कंडेंसर में होता है, ठीक है। कंडेंसर के पीछे में हीट ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, कंडेंसिंग ट्यूब, वही हीट को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट यूज़ होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेंट हो गया आपका अमोनिया हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फ्रियोन हो गया, कोई भी जो रेफ्रिजरेंट होता है वो जो हीट रिजेक्ट करता है वो आपका कंडेंसर में करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू 21 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, 420 किलो जूल पर मिनट, या 620 किलो जूल पर मिनट। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि उस क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस वैल्यू को ध्यान से याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, एयर रेफ्रिजरेटर जो भी होता है वो कौन से साइकिल पे काम करता है, कार्नोट साइकिल पे, रैनकाइन साइकिल पे, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे, या बेल कॉलिमन साइकिल में, या बोथ सी एंड डी, यानी कि बोथ रिवर्स कार्नोट और बेल कॉलिमन। तो कार्नोट साइकिल है उसके ऊपर में कोई भी इरिवर्सिबल इंजन काम नहीं करता, क्योंकि कार्नोट इंजन जो है वो रिवर्सिबल के लिए है, ठीक है। रिवर्सिबल यानी कि स्टीलिंग या जो ऐसा इंजन जो कि 0 हीट लॉस होता है, ठीक है। रैंकाइन साइकिल आपका पावर प्लांट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर प्लांट में जो भी साइकिल यूज़ होता है वो आपका रैंकाइन साइकिल यूज़ होता है, तो आप याद रखेंगे। और जो रिवर्स कार्नोट साइकिल और बेल कॉलिमन साइकिल है वो दोनों एक ही चीज़ है, बस उसको घुमा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि बोथ सी एंड डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सारे ऑप्शन को डीपली समझ गए होंगे, ठीक है, कौन सा साइकिल कहाँ पे यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ यूज्ड इन, एयर रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में, या गैस लिक्विफिकेशन में। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो आपका गैस लिक्विफिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको कभी कभी ये पूरा ना दे करके सीधा सीधा VARS दे देता है, ठीक है, VARS। तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, फ्रियोन, या एक्वा अमोनिया। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया यूज़ होता है, ठीक है। पर कभी कभी अगर अमोनिया और एक्वा अमोनिया साथ में दिया हो
तो आप एक्वा अमोनिया को टिक कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा बुक्स में जो इसका राइट आंसर दिया है वो अमोनिया दिया है, ठीक है। तो आप राइट आंसर बी मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या है आजकल किसी भी कोई एक रेफ्रिजरेंट का अगर आरएसी से क्वेश्चन आया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे रेफ्रिजरेशन आपका बॉयल होने लगेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो आपका फ्रीज होकर आइस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो वो हमेशा माइनस में ही रहता है, ठीक है। अगर आपके किसी भी ऑप्शन में प्लस में कोई वैल्यू दी है तो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, पहले ही। तो अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। अमोनिया जो है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, -10.5 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, -30.50 डिग्री सेंटीग्रेड में है चारों वैल्यू, ठीक है, -33.30 या -77.60। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज एक्चुअली -33.30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, या फ्रियोन 12 का, या F12। फ्रियोन 12 को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, F12। और CO2 ये तो आपको पता होगा, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ये पता होगा। तो जो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, CO2 इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है पर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, यानी कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इन चारों में है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और साथ ही साथ ज्वलनशील। फ्लेमेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब वो रेफ्रिजरेंट जो बहुत ही जल्दी जल जाए, ठीक है, उसे ज्वलनशील बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन क्या क्या है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्रियोन 12। तो हाईली टॉक्सिक सुन के मैं समझ सकता हूँ कि आप में से सारे लोगों ने इसका आंसर मान लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमोनिया इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि द COP या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या नॉन ऑफ द अबव। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये हमेशा एक से ज़्यादा ही होता है COP की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में लास्ट, Q फॉर यू। Q फॉर यू का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। Q फॉर यू का मतलब होता है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से देखिए कि इन अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर में अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन हाइड्रोजन, अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन वाटर, अमोनिया इज इवापोरेट इन हाइड्रोजन या अमोनिया इज इवापोरेट्स इन अमोनिया। तो ये चार ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि चारों ही ऑप्शन आपको राइट आंसर लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने इसको तुक्का मारने की कोशिश करोगे तो ये चारों आपको सेम लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, तो ताकि मैं आगे इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, हमारी फैमिली के साथ, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें।